जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट पार्ट 18, ठीक है। इसमें आपको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक फार्मूला बताएंगे, उसको प्रूफ करके दिखाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे या बनाने देंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना है क्या कि यहाँ बोर्ड देख रहे हैं आप, आपके ऑफिस में लगा हुआ है बोर्ड, ठीक है। क्या है? स्टूडेंट के लिए है क्या? 4-5 आप पढ़े भी हैं, पढ़े हैं, उससे मतलब नहीं है, उसका मनन कीजिए, क्या उसको अपने जीवन में उतारिए। यही है ना मेन चीज़। सिर्फ पढ़ने से क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। उठा के देखें क्या दिखाई देगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना पर, क्या अब हम आपको बोल के सुना देते हैं, ठीक है। बोल के सुना देते हैं इसीलिए क्योंकि हमको लगता है कि मेरे बच्चा के लिए यह ज़रूरी है, ठीक है। मेरे बच्चा के लिए यह ज़रूरी है। क्या सब है सो देखो। सबसे पहले क्या लिखे हैं? अयंग निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ जान लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरा है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ठीक है। क्या है? येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसीलिए कहते रहते हैं टू फुटेड एनिमल। बात समझा? इसका अर्थ जान जाएगा तो तुम भी खोज लेगा 100 में 90 टू फुटेड एनिमल है, ठीक। तीसरा है स्टूडेंट के लिए ही है, हाँ। सुखार्थ, यहाँ जो तुमको हम पंखा नहीं देते हैं, घर में एसी में बैठा रहता है, कूलर चला के बैठता है, देखो क्या लिखा है, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम और विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, ठीक है। सुखार्थी न कुतो विद्या और विद्यार्थी न कुतो सुखम, ठीक है। उसके बाद है आपका काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है, ठीक है। ये सब विद्यार्थी का लक्षण है। आजकल के विद्यार्थी का क्या लक्षण है? घर में खाना खाओ और फिर भी जा कर के क्या मंगाओ? घर में खाना खाओ, ये क्या आ गया इसमें दाग भाई? घर में खाना खाओ और फिर भी जा कर के क्या मंगाओ? अलग लाइट आ रहा है भाई, हाँ हाँ ठीक हो गया, हाँ। और उसके बाद पिज्ज़ा बर्गर कॉफ़ी पी के आओ। खैर अपना संभालो तुम लोग, जो रियल है वो काम करो, वर्चुअल मैन मत जाओ। हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, नहीं तो प्रियम कहेगी मेरी खाली भाषण देते हैं ना। चलो हाँ, क्या पढ़ना हमको? क्या बोले हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट जानता है, एक बार हम इसको बना चुके थे, उस बार
आवाज़ें नहीं आया था, हमको मिटाना पड़ा। कोऑर्डिनेट पार्ट 18 किसके लिए भाई साहब? 10th के लिए और 11th के लिए। क्या पढ़ना है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, उस तरीका से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। समझ गया? तो मान लो कि एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल मैं ले लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम हम क्या रखें? इस ट्रायंगल का नाम हम क्या रखें? बोलो। इसका नाम हम रख देते हैं, क्या जानता है? JHA, ठीक है, ठीक है, JHA ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, तो तीनों वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, दूसरा कलर से लिखते हैं। क्या बच्चा सबको अच्छा लगेगा? तो बच्चा सब नहीं, खिलौना की तरह होता है, रंग बिरंगा खिलौना। x को मान लिए हम लोग x1 y1, j को a को मान लिए x2, जब इधर मानते हैं, देखो इधर लिए हैं h, हाँ, x2 y2। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा हम क्यों किए हैं, ये भी बताएंगे बाद में। यहाँ भी हम x2 y2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x3 y3 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात को दिमाग में रखो कि सर जी यहाँ लिख करके मिटा दिए, साफ कर दिए, या फिर दोबारा यहाँ लिखें, कुछ न कुछ बात जरूर होगी। तो जब ये सब कोऑर्डिनेट है तो इसको हमको ग्राफ पर दिखाना होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं हो? अगर और नज़दीक लें, हाँ, ग्राफ जब भी हमको बनाना होगा बहू, उसके लिए हमको x एक्सिस और y एक्सिस लेना होगा, ठीक। तो x और ये क्या हो गया y, ये हुआ मेरा ऑरिजिन, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट J लिए हैं, आप लिए हैं ना, ये जो पॉइंट J लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ होगा x1, और ये जो है ये होगा y1। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ रहे हैं आप? इतना आप समझ रहे हैं, ठीक। फिर जो पॉइंट H है, इसके लिए भी ये मेरा क्या हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा मेरा y, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट है ना, वो ये जो पॉइंट है ये हो गया x3, और ये हो जाएगा y, ठीक है। जैसे पहले भी लिखते थे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये सब क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ कुछ नाम हम देते हैं। तुम लोग सोच रहा होगा सर जी झा लिखे हैं, नहीं, हम झरना को याद किए हैं, R, और यहाँ लिख देते हैं, रेड से लिखना होगा R, यहाँ लिख देते हैं N, A यहाँ है ही, ठीक है। चलो हमको निकालना क्या है भाई साहब? इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल JHA निकालना है ना। हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल JHA, एरिया ऑफ ट्रायंगल JHA। अब एक चीज़ देखो, इसमें हम तुमको बता रहे हैं कि ये मेरा ट्रायंगल JHA था, ये जो तीन को हम खंभा खड़ा कर दिए हैं, एक घर बन गया मेरा, नहीं, ये जो घर बन गया, सो अब हम इसको मिला के तुमको बता रहे हैं कि कौन घर है। यही ना मेरा घर हुआ। ये क्या है? पेंटागन। क्या है? पेंटागन, ठीक। और इसको हम ब्लैक से कर दिए। चल, इसमें हमको बताना है आपको यह है
ई, ध्यान से देखो, ई जो है, ई ऐसे हम फिगर बना देते तब तुमको पता चलेगा। ई एक ट्रेपीजियम नहीं हो गया? हो गया। अच्छा, ई एक ट्रेपीजियम हो गया और दूसरा ट्रेपीजियम ई भी हो गया। हो गया दो ट्रेपीजियम। अच्छा, बुआ रे एगो और ट्रेपीजियम इसमें बना, ई भी एक ट्रेपीजियम हो गया। अब ध्यान से देखो कि ई ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, ठीक है। हाँ, उसमें से इस ट्रेपीजियम का एरिया हम माइनस कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा? बस हो गया, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी हमको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल JHA इज इक्वल टू, क्या होगा बोलो, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम बोलो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम JHRN, JHRN प्लस JNA, क्या है? JN, यहाँ नामे नहीं लिखे, बताओ, झरना में तो डबल ए हो जाएगा तो इसको मानते हैं S, ठीक है। इसको भी रेड से लिखना होगा ना, इसको लिख लो रेड से, रेड से, ठीक है। तो ये कौन ट्रेपीजियम है? JNSA, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या बोले हैं? JNSA, ठीक है। उसके बाद क्या कहे थे? इसमें से माइनस कर देते, किसको? इस ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HRSA, HRSA, इसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। ये बात तो समझ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको आता होगा 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, या उसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, या कहीं कहीं H लिखा हुआ रहता है, हाइट, ठीक है। तो पहला जो मेरा ट्रेपीजियम है HRNL, इसमें दो पैरेलल साइड कौन हुआ? HR और JN, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? RN, नहीं हुआ? है? तो अब आइए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम JHRN, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2, देखो यहाँ ध्यान से, 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है। बच्चा की तरह मुंह नहीं लिखने जा रहे हैं। HR प्लस क्या? LN, HR कितना हुआ? HR हुआ, ध्यान से देखो, HR यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ई डिस्टेंस, यानी क्या? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या? Y2, समझ गया बात? ई डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? Y2, ठीक है। ई डिस्टेंस मेरा हो गया Y2। अच्छा, और यहाँ पर कह रहे हैं हम RN, ई डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ई डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो इतना और माइनस इतना, नहीं निकलेगा। यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? x1, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? x2, माने x1 माइनस x2, समझ गया? क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2, यानी सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, यानी इतना, ये लिखा हुआ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू, अरे क्या हम लोग लिख दिए, गलती लिख दिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल्स कितना होगा? ये होगा मेरा y2, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? y1, नहीं, यानी y2 प्लस y1 एक साइड, ठीक है, और प्लस हो गया दोनों साइड सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया मेरा x1 माइनस x2, ठीक है, इनटू क्या?
x1 माइनस x2। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा ट्रेपीजियम। दूसरा ट्रेपीजियम मेरा कौन है? ई। तो फिर इसमें भी लिखना होगा 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, यानी क्या है JN, और ये क्या है AS। ये हो गया मेरा JN, ये हो गया AS, नहीं हो गया, यानी y1 प्लस y3। क्या होगा? y1 प्लस y3। डिस्टेंस बिटवीन देम यानी क्या, यहाँ से यहाँ x3, उसमें से क्या करेंगे x1 वाला इतना पार्ट माइनस कर देंगे, यानी x3 माइनस x1। क्या हो जाएगा? इतना ही में लिख देते हैं x3 माइनस x1। ठीक है, अब आ जाओ एक और ट्रेपीजियम है वो HRSK, वो तो माइनस करना है, तो माइनस 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, माने HR प्लस AS, HR प्लस AS। HR क्या है? y2, AS क्या है? y3, नहीं, यानी y2 प्लस y3, और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इतना है ना, यानी क्या इतना माइनस इतना, माने कि x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। ठीक है, अब इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व जो हम करेंगे, नहीं एक चीज़ और ना, एरिया में हो गया इज इक्वल टू, अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? 1/2 सब में है, तो 1/2 हम एक ही बार कॉमन ले। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना, ये हम मल्टीप्लाई आपके लिए करें, क्या करना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए y2 x1 क्या होगा? y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2। ठीक है, 1/2 तो कॉमन लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हम डाल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो y1 x3, हाँ, उसके बाद माइनस y1 x1, फिर y3 x3 माइनस y3 x1। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और है, हाँ, वो है आपका y2 x3 माइनस y2 x2 माइनस y2 x2, फिर क्या प्लस y3 x3 माइनस, थोड़ा सा गड़बड़ा गया ना, y3 x2। इस बीच में क्या साइन, माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सजाएंगे, ठीक है, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन हटेगा, एक दूसरा से कटेगा, देख लेना, एक दूसरा से कटेगा। कटने के बाद हमको रिजल्ट क्या आ जाएगा? सोचो, हमको रिजल्ट आ जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू क्या, x1 लिए क्या हो जाएगा, x1 ले लिए तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब हम प्लस x2 यदि लिए तो इसका y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ही आ जाएगा। अब प्लस x3 जब लेंगे तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमको बताना है आपको, यही हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बेईमानी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक चीज़ जो बोले थे हम उस समय में, यहाँ पर x2 y2 नहीं लिख करके यहाँ लिखे थे, ध्यान दो, यानी हम इसको नचाए ऐसे, माने क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए ये जो सारा मेरा वैल्यू आया है यह पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आएगा। यदि हम यहाँ x2 y2 लेते और यहाँ x3 y3, यानी क्या क्लॉकवाइज में चलते, तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो आ जाएगा निगेटिव। समझ गया बात? क्या आ जाएगा? निगेटिव। लेकिन एरिया जो होगा वो तो निगेटिव में नहीं होगा, एरिया निगेटिव नहीं होगा। और यह गलत भी नहीं है, कोई इधर से भी ले सकता है तीनों पॉइंट, और कोई इधर से भी ले सकता है।
दोनों तरफ से ले सकता है, कोई गलत नहीं है। इसके लिए निकाला गया कि भाई ये जो फॉर्मूला है उसको मोड में ले लिया गया, ठीक है, मॉडुलस में। इसीलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं मोड का साइन। क्या इधर से करो चाहे इधर से करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब समझ गए, यही आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट में आते हैं। तो फॉर्मूला हो गया, अब आगे अब देखो कितना सुंदर पिक्चर बना दिए। क्या हुमा के लिए पिक्चर बनाया गया। अब हुमा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखो अब तुम लोग सोचेगा ये तो एग्जाम में नहीं आता है, ये ऐसा नहीं था, क्यों सर जी इसके पीछे लगे हुए हैं। क्या तुम्हारा भी सोचना सही है। तब जैसे 100 आदमी रहता है रोड पर घूमता है वैसे ही घूमो, उसमें या तुम में क्या अंतर। अब चलिए अब हम एक नया पॉइंट पर आते हैं। नया पॉइंट क्या है, पॉइंट वही है अभी तक जो आप बनाते थे कोलिनियर वाला बनाया है ना। कोई 3 पॉइंट आपको दिया जाता था, कोई 3 पॉइंट दिया जाता था और पूछा जाता था यह कोलिनियर है कि नहीं, क्या यह कोलिनियर है कि नहीं। तो आप क्या करते थे, इसका डिस्टेंस निकालते थे, इसका डिस्टेंस निकालते थे और फिर इसका डिस्टेंस निकालते थे। वो दोनों का डिस्टेंस यदि इसके बराबर हो जाता था तो यह कोलिनियर हो जाता था, ठीक है। अच्छा मान लो धोखा में एक बार हुआ भी था, एक बार सीबीएसई बोर्ड में ये गलती किया भी था। ये जो 3 पॉइंट दिया ना वह 1 पॉइंट उल्टा हो जाता, हो गया। बच्चा जो इस फॉर्मूला से बनाया उसको तो कोलिनियर नहीं हुआ, नहीं होगा, उसका गलत हो गया, उसका 3 नंबर चला गया, गलती किया बोर्ड। अच्छा अब उसका भी हम गलती नहीं करेंगे, इसीलिए कि उसी को बनाने का अब मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो यदि 3 पॉइंट दिया, इससे तो एक ट्रायंगल बन गया। जब ये ट्रायंगल बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा, नहीं आएगा। मान यहाँ लिए हल्का सा भी हम यहाँ अति कर दिए, कोलिनियर तो नहीं हुआ, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बना तो इसका एरिया निकलेगा। तो जब ये हम इसका 3 पॉइंट आपको कोई दिया, कोई 3 पॉइंट आपको लिख दिया, जैसे मान लो 1 2 -1 -2 0 2 कुछ भी 3 पॉइंट दे दिया आपको। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ली, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 0, इसका मतलब यह तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, यानी कोलिनियर है। बात समझ गया। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ न कुछ आता है, इसका मतलब वह कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बोर्ड वाला जो क्वेश्चन बोले थे उस पर। तो जो बच्चा इस पर बनाया उसका तो सही हो गया। इसमें आप इधर से करो चाहे इधर से करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब आज से, अभी तक जो बनाते थे आप सब बनाते थे, लेकिन अब आज से जो बनाइएगा अब डिस्टेंस वाला को भूल जाइए, ठीक है। डिस्टेंस वाला को कब तक भूलिए, जब तक कि आपको किसी को नहीं पढ़ाना हो। वो चैप्टर बताइएगा डिस्टेंस फार्मूला, तो उसके हिसाब से वो बता दीजिएगा उसको, बस उतना ही तक उसको रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यदि 0 आया कोलिनियर है, नहीं आया कोलिनियर नहीं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम क्या करें, एक क्वेश्चन हम बता दें, एक क्वेश्चन बता देते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लो इधर ट्रायंगल का एरिया निकालना हम जान गए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हम तो उतना ही पर नहीं छोड़ेंगे आपको। हम आपको बता दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप पूछ देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पूछ देंगे एरिया ऑफ पेंटागन, पूछ देंगे एरिया ऑफ हेक्सागन, तब क्या करेगा? तब तो दिव्यांश टेंशन में आ जाएगा, स्वाभाविक बात। आयुष मणि को भी टेंशन होने लगेगा, ऋषभ सांडिल को भी टेंशन होने लगेगा। कोई टेंशन की बात नहीं। देखो दिव्यांश, देखो क्या करना है, मान लो हम तो पेंटागन तक बोले हैं ना,
हाँ अब देखो कितना घन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ऑक्टागन। इसका कहेंगे एरिया निकालने के लिए 8 पॉइंट का वर्टिक दे देंगे कोऑर्डिनेट, 8 का कोऑर्डिनेट दे देंगे और कहेंगे कि भाई रे इसका तुम एरिया निकालो। कहा है हम तुमको क्वाड्रिलेटरल बताएं, कहा है पेंटागन बताएं, एक ही बार ऑक्टागन बता दिया, तो समझिए बात। तो करना क्या होगा इसमें? सुन, इसको करना होगा हमको क्या कि इसको हम इससे मिला दिए तो एक ट्रायंगल नहीं बन गया। अब तो बात समझ गया होगा, नहीं समझा? अच्छा, फिर इससे हम इसको मिला दिए, क्या नहीं तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। उससे हम किसको मिला दें? उससे हम इसको मिला दिए, फिर ट्रायंगल बन गया। यहाँ कहाँ पॉइंट है? हम मिला रहे हैं, ई पॉइंट है ना, मिल गया, 2 ट्रायंगल हो गया। फिर उससे हम इसको मिला दिए, तीसरा ट्रायंगल, उससे इसको मिला दिया, चौथा। क्या ट्रायंगल हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल हो गया। आज 6 ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और 6 को जोड़ दो, ऑक्टागन का निकल गया। फाइनल। चलो, तो किताब में कहीं क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन दिया होगा। अब इसका एरिया हम क्या बताएं तुमको, क्वेश्चन बनाना होगा हमको। फॉर्मूला तुम्हारे पास है 1/2 इंटू x1, ठीक है? तो क्या होगा? y2 माइनस y3, x2 लिए y3 माइनस y1, x3 लिए y1 माइनस y2। उसको मोड में ले लेंगे क्योंकि कहीं मान लो माइनस में आएगा तो भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब हम आपको क्या करें, क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, अब हम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अब आप लिखिए, 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको फिर आप बनाइएगा। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या सीधा हम यहाँ लिख दे फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन। क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन। इसमें हम ट्रायंगल भी देते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी देते हैं। क्या? पहला तो हम ट्रायंगल देते हैं। पहला मार्कर हमको बहुत तंग करता है। पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ट्रायंगल है भाई साहब? 6 3 माइनस 3 5, 6 3 माइनस 3 5, हाँ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक है, एक ही दिया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। दूसरा दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, 1 2 6 2, 1 2 6 2 5 3 3 4, 3 4 क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हमको एक डॉट है, क्या जानता है? हम तो मान लीजिए पेंटागन हेक्सागन का दे दें, कहीं वो नहीं बने तब क्या? फिर भी हम लेंगे। ठीक है, मान लो कि हम एक ले लेते हैं, क्या नहीं बनेगा, दिमाग लगाएं तो बनेगा। जैसे एक ले लिए हम 2 3, ठीक है, एक ले लिए 2 3, ठीक, और 2 यहाँ 3 3 2, एक ले लिए। और दूसरा ले लेते हैं हम 3, दूसरा ले लेते हैं 3, ठीक है, और तीसरा ले लेते हैं हम, इस क्वाड्रेंट में चले आते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक -2 5, और एक ले लेते हैं -3 2, 4 हो गया। अब एक इसमें आ जाते हैं थर्ड में, -3 -3 और -3 अब -2 बस रहने दो। 1 2 3 4 5 हो गया हेक्सागन, निकाल लेगा। बस यही 3 क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं आपको, सो दैट
क्या सो दैट पॉइंट्स -5 1 5 and 10 7 आर कोलिनियर। यानी क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, 0 हो गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तीसरा में आ जाइए, जैसे क्वेश्चन दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के और व्हाट वैल्यू ऑफ के the following points are कोलिनियर। ठीक है, जैसे पॉइंट हम देते हैं आपको 7 -2 5 1 and 3 are 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, बस इतना ही देते हैं क्वेश्चन। तो फिर अब हमको देना आगे जो 2 को हम देंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही देना, एक में वेरी शॉर्ट टाइप, एक में लॉन्ग टाइप, या एक ही में हो जाएगा, कोऑर्डिनेट है, छोटा चैप्टर है। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।